श्री राम, जय श्री राम। बस्ती जनपद की सबसे प्राचीन और रामायण कालिक पौराणिक नदी रामरेखा का अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। रामरेखा नदी को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भागीरथ का इंतजार है। पौराणिक नदी रामरेखा नदी की धारा गंदगी और जलकुंभी के पौराणिक नदी रामरेखा की धारा गंदगी और जलकुंभी से जाम होकर एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है और आने वाले समय में यदि सरकार के द्वारा पहल नहीं की जाएगी तो ये रामायण कालीन नदी विलुप्त हो जाएगी। लगभग 50 किलोमीटर तक फैली ये नदी अंत में जाकर पवित्र नदी मनोरमा में जाकर मिलती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का प्रथम पड़ाव यही रामरेखा नदी किनारे होता है और साधु संत और श्रद्धालु दूसरे पड़ाव के लिए इसी नदी में स्नान करके आगे अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। राम के जीवन से जुड़ी ये नदी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं क्षेत्र के समाजसेवी गोपाल जी कहते हैं कि वो प्रतिदिन मंदिर पर दर्शन के लिए आते थे। नदी की धारा में कहीं भी आचमन करने के लिए जगह नहीं थी। तभी मन में आया कि इस पौराणिक नदी को कम से कम इतना साफ किया जाए कि आने वाले श्रद्धालुओं को आचमन करने के लिए साफ पानी मिल जाए और मैं इस नदी की सफाई में लग गया। पहले चरण में मंदिर के दोनों तरफ 100 मीटर नदी की धारा को साफ करने का काम किया गया। उसके बाद भी सफाई कार्य जारी रहेगा जब तक कि रामरेखा की पूरी धारा निर्मल न हो जाए। हालांकि ये अकेले बहुत मुश्किल है, लेकिन वे जितना कर पाएंगे करते रहेंगे और इसके लिए लोगों से जन समर्थन भी मांग रहे हैं। स्वयंसेवी और श्रद्धालु अगर इस कार्य में उनके साथ जुड़े तो बहुत जल्द धारा अविरल हो जाएगी। नदी साफ हो जाने से बरसात के पानी का संग्रहण अच्छा होगा। वहीं रामरेखा मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए हम सब अब प्रशासन का सहारा छोड़ खुद नदी साफ करने में जुट गए हैं। ये नदी हमारे आराध्य श्री राम से जुड़ी है और जब तक शरीर में प्राण है तब तक सफाई अभियान निरंतर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव। साफ कराना ये रामरेखा नदी है, भगवान के बहवाई नदी है ये। इसकी दुर्दशा देखिए आप। अपने बाणों से इन्होंने नदी को बहवाए हैं और इसमें साधु संत नहाते हैं 84 कोस के परिक्रमा में। इस पानी में कोई नहाएगा? देखिए आप ही। सरकार है कि हम नदियों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग भिड़े हुए हैं, सरकार नहीं मदद कर रही है। मदद करो तो हम लोग को भीड़ से बताइए। कितना दिन से आप लोग सफाई अभियान चला रहे हैं? 20-22 दिन। 20-22 दिन से। कोई अभी सरकारी कर्मचारी या कोई देखने नहीं आया। अच्छा, कौन सा नदी है ये? रामरेखा। कहाँ पड़ती है? बस्ती जिले में। और इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता है जिसमें भगवान अपने बाणों से इसको बहवाए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो राम अपने बाणों से रेखा खींचा, तब इसका नाम पड़ा है रामरेखा नदी। अच्छा, 84 कोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव है ये? प्रथम पड़ाव है। यहाँ पे साधु संत भी आते हैं तो स्नान भी इसी में करते हैं? इसी में करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका गुरुदेव? क्योंकि मैं मंदिर पे आया करता हूँ तो हमने देखा कि ये जहाँ पे साधु संत महात्मा आके स्नान करते थे, यहाँ पे 1 फीट भी कोई ज़मीन ऐसी खाली नहीं थी यहाँ पे कि जहाँ पे पानी दिखाई दे। तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि पहले स्वयं आगे आ करके उसके बाद जो है इसको हम सफाई अभियान इसका शुरू करेंगे। जलकुंभी जो भी खरपतवार इसमें जमा हुआ है उसके बाद और लोग इसमें आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी सफाई होगी। आज 20-22 दिन हो गया है इसका सफाई कराते हैं और करते हैं हम लोगों का। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं कितनी आप 150 मीटर करीब जो है ये साफ हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा? जिला प्रशासन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ, जिला पंचायत की तरफ से नहीं, क्षेत्र पंचायत की तरफ से नहीं, और जबकि जो यह मोढ़ा गाँव सभा में यहाँ का प्रधान भी इसके बारे में कोई नहीं कार्य किया है। क्या मानता है इस नदी का? मान्यता यह है कि जब भगवान राम जो है जनकपुर से शादी करके लौट रहे थे तो सीता जी को प्यास लगी थी। रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न यहाँ पे रात में टिके हुए थे। तब जब प्यास लगी थी तो रामचंद्र जी ने अपनी जो है उससे धनुष के बाण से एक लकीर खींची थी। इसी का नाम ये रामरेखा नदी है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग हम ये करेंगे कि रामरेखा घाट जो भी है और इसके बाद ये जो जहाँ तक नदी 20 किलोमीटर इसका परिधाय करीब जो है दूरी, उसको पूरी तरीके से साफ करा रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल जी सोनी है।